नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान संबंधित प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आया हूं और यदि आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देरी न करते हुए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, मलेरिया रोगाणु की खोज किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रोस। मलेरिया रोगाणु की खोज की थी रोनाल्ड रोस ने। अगला क्वेश्चन, रक्त का दान पहली बार किसने किया था? तो आंसर आपको दिख रहा होगा, लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा त्वचा। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है आपकी यकृत। आगे क्वेश्चन है, किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो यह है आपका प्लीहा, जिसे रक्त बैंक भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा थायराइड। आगे, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे तेज धड़कने वाला अंग कौन सा है? तो ये है हृदय। आगे, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये है आपका विटामिन सी। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक है? तो ये है विटामिन के। आगे, मानव के शरीर में कुल कितनी पेशियाँ होती हैं? तो ये होती हैं लगभग 639। आगे, धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनियों में प्रवाहित होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स रोग। आगे देखिए, किस अंग को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या भागो हार्मोन्स कहलाता है? तो ये है आपका एड्रेनल हार्मोन्स। आगे, मनुष्य की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे कठोर हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। आगे, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो पौधे हरे दिखाई देते हैं, इसका कारण है क्लोरोफिल। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? तो आंसर आपको दिख रहा होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की कुल रक्त मात्रा कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति के रक्त में कितने दांत होते हैं? तो आंसर हो जाएगा
दूध के जो दांत होते हैं वो होते हैं 20 और टोटल दांत होते हैं सामान्य व्यक्ति के शरीर में वो होते हैं 32। ठीक है, इसमें पूछा था दूध के दांत, तो दूध के दांत कितने होते हैं 20। आगे, कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? तो ये है आपका विटामिन ई। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, वह जीव जो मृत पदार्थों पर भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेप्रोफाइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका का जनक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इन्हें कोशिका का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? तो ये है आपका SA नोड। अगला क्वेश्चन, कंकाल प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा शरीर को सहारा और आकृति देना। अगला क्वेश्चन है, हृदय का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो हृदय का शुद्धिकरण होता है वृक्क, किडनी में। अगला क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग रक्त से यूरिया को अलग करता है? तो ये है आपका वृक्क। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सार्टोरियस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रेगनेंसी में ज़रूरी है? तो आंसर हो जाएगा फॉलिक अम्ल। आगे, कौन सा हार्मोन दूध के स्रावण में सहायक है? तो आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग भोजन निर्माण की फैक्ट्री कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा पत्तियाँ। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा टच मी नॉट कहलाता है? तो ये है आपका लाजवंती। अगला क्वेश्चन, श्वसन के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, किस जानवर का रक्त नीला होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की हड्डियां किस तत्व से बनी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार सिकुड़ता और फैलता है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 72 बार प्रति मिनट। आगे,
रक्त की सबसे छोटी नलिकाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं केशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा जल और खनिजों का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी स्ट्रेस विटामिन कहते हैं? तो ये है आपका विटामिन बी। आगे, पौधों में भोजन किसके द्वारा फैलता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ किस प्रकार की पेशी से बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा धारीदार पेशी से। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मेनिंजिस। ठीक है। आगे, किस अंग में इंसुलिन बनता है? तो ये बनता है अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स स्त्रियों में अंडाणु परिपक्व करता है? तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन्स पुरुषों में शुक्राणु निर्माण करता है? तो आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये है विटामिन डी। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक जीवाणुओं से लड़ता है? तो आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट 2 जो आपका जीव विज्ञान के प्रश्नों से संबंधित था। और अगला पार्ट आपको मिलेगा पार्ट 3